जय हिंद साहब। जय हिंद मनोहर। वाह, बड़ो टेम को पक्को है, हमारे यहाँ से पहले हमारा पान रेडी। और बता मनोहर प्रसाद का हाल है? मैं लाल हूँ, आपका दोस्त बेनी प्रसाद कंफ्यूज हो गए। बिना शासन के जब जीतो ना है तो फिर बिना शासन के बोल तो काहे है? सांस लेना, जीने के लिए सांस ले रहा हो है ना। तो का कहनो का चाह रहा जो कहना चाह रहा हो है ना कि मैं लाल हूं। जी साहब। आपको दोस्त बेनी प्रसाद है, कंफ्यूज हो गए साहब आप। फिर से बोल। मैं लाल हूँ, आपका दोस्त बेनी प्रसाद कंफ्यूज हो गए। तो से ना हो पाएगा मनोहर प्रसाद। तो बता, तूने सारे शादी कर ली अकेले अकेले, मतलब हमें खबर तक ना होने दी, न लड्डू न कचू न है, मतलब खेल कर दो अकेले। मत पूछिए, चुड़ैल है वो जिसे मैं शादी करके घर ले आया। वैसे मर्जी है तेरी, सांस ले ना ले, लेकिन तेरी शासन के चक्कर में हम सत्यानाश काय करते हुए ऐसे लग रहा है हमसे कह रहा हो सारे मत पूछिए चुड़ैल चुड़ैल हम हो गए। अरे दादा चुड़ैल हमें तेरी भावनाएं समझ में आती हैं, हमारे लिए बुरो ना कह रहा है, लेकिन सांस पॉज कछू तो ले, मत पूछिए चुड़ैल। अरे तू जो कहना चाह रहा हो कि साहब आप कछू मत पूछो, जी से ब्याह कर लो, तो चुड़ैल है, नेचर की चुड़ैल है ना। तो ऐसा काहे करते हो बेटा, पॉज ले, सांस ले, हमें चुड़ैल छो। और ये एक बात बताएं, ये सारी चुड़ैल भूत प्रेत ये कछू ना होती हैं मनोहर। और असल में मनोहर जी हमने बचपन से जो फिल्में देखी ना हमारे दिमाग में बैठ गई। तूने जिंदगी में कभी भूत चुड़ैल प्रेत पिशाच ऐसे के सामने कभी देखी हैं? दाल रोटी चावल खाइए देखिए तो मानते है ना कि दाल है रोटी है चावल है, ये तो सारे कह देते हैं लोग। ना भूत होती है ना चुड़ैल होती है, ये फिल्में में मनोरंजन। मैं ये बात मान ही नहीं सकता, वो चुड़ैल है, आप चाहे जितना मुझे समझा ले। और हम भी तो को चाहे जितनो समझा लें, तुमने कसम खा ली है कि भैया हम सांस ना लेंगे पॉज ना लेंगे, गुइया जो उखाड़ने उखाड़ ले। अच्छा मतलब तेरे अंदर मीटर फिक्स है, चाहे कोई मर जाए तेरो मीटर फिक्स है, कोई बात नहीं। एक बढ़िया सी अदरक वाली चाय लिया, चुड़ैल बुड़ैल कछू नहीं होती है। लेकिन अब जी साहब ना बोलिए, हमें कछू नहीं चाहिए, ओके वोके कुछ नहीं, सीधी जा अदरक वाली चाय लेके आ, कुछ नहीं चाहिए। जहां सांस लेने ना आती उते ले गो। अच्छो सारे ऐसे कछू और दुनिया में पैदा ना भाई, नहीं तो दुनिया में ऑक्सीजन की कमी ही ना होती। कैसे ये सारे इस टाइप के लोग सांस लेते कहाँ हैं? बस चुड़ैल भूत बनाते रहते हैं दूसरों को अपने पौध सांस के चक्कर में। अरे बेनी, जे उठे ना उठे अम्मा उठ जाए। बेनी, अरे बेनी दरवाजा खोलो। हाँ आ रहे। अरे हम बाहर न झाको, अंदर चलो। एक मिनट, अब हाँ बता क्या हुआ? बिल्ली को ब्याह होएगा, कोई सोवा था का ऐसे? अरे जैसे पूरी दुनिया में लोग सोते वैसे ही सो रहे थे हम, और का दिन में ऐसे घोड़े बेच के जे बोई वालो हाल होएगा कि आग लगे बस्ती जले और बेनी प्रसाद खर्राटे भरे। अरे हम कोई खर्राटे उराटे लेके नहीं सो रहे थे, हम तो बस ध्यान में लगे हुए थे। किनको ध्यान? अब ये तुमसे बेहतर और कौन समझ सकता है। अब तुम ना बिमलेश को राग ना लापो, ठीक है? सुनो, हमें तुमसे एक काम है। बे डॉक्टर साहब है ना चंचल उदास, हाँ। अब बे आए रहे हैं तुम्हारे घर। कहाँ है? उनको का ऋषि दुर्वासा ने श्राप दिया है कि तुम्हारे घर की दहलीज लांघते ही जो है उनको श्राप से वो भस्म हो जाएंगे। देखो बेनी, ऐसी बात ना है। तो कैसी बात? अरे हमने डॉक्टर साहब को इतने इसलिए बुलाया है, कैसे हम नहीं चाहते कि हमारी रिपोर्ट के बारे में कोई जाने, खासकर अम्मा भी वैसी दिल की मरीज हैं। कहाँ क्या हो गया तुम्हें? वही हुआ जो होना था, जो लिखा था कि होगा। अरे डॉक्टर साहब आप ही को इंतजार कर रहे थे हम। इंतजार तो सबको है, आशिक को माशूका का, दुकानदार को ग्राहक का, और बीमार को मौत का। देखो डॉक्टर साहब डराओ ना, और ये बताओ कि रिपोर्ट में कहाँ निकलो है? वही हुआ जिस बात का डर था। अरे ऐसा क्या हो गया जो आप इसे इतना डराए पड़े हैं? इनके शरीर में
खून का सूखा पड़ गया है। जितने भी जीवाणु थे वो सूखाग्रस्त किसानों की तरह तड़प तड़प कर मर रहे हैं। इनकी रक्त धमनियां सूख गई हैं। ये डॉक्टर साहब जी बोलो ना कि हीमोग्लोबिन की कमी पड़ गई है। आप तो ऐसे बोल जैसे हम मरन जा रहे हैं। मुझे तो मेरी दादी का अनुभव था, उन्हें खून की कमी हो गई थी, फिर हमें उनकी कमी हो गई। डॉक्टर साहब का है कि आपकी दादी की उम्र जो आपसे कम ही थी ना? नहीं, बड़ी थी। ज्यादा थी? तो देखिए, अब ज्यादा थी, बुढ़ी थी, खून की कमी वो झेल नहीं पाई, यही लिए गुजर गई। अब ये जो है मतलब जवान है, दादी के हिसाब से तो बच्ची है ना, इसको क्या होगा? ये सब छोड़ो डॉक्टर साहब, हमें डराओ ना और ये बताओ कि ये कमी को हम पूरी कैसे करें। अरे हम बता रहे हैं, नहीं कुछ नहीं पता। क्या है उसमें चुकंदर का जूस और ये अनार का जूस जो है ना, भर भर के गिलास पियो, एकदम देखना 4-5 दिन में कैसे तुम टमाटर की तरह लाल हो जाओगी। वो सब तो हम कर लिए हैं, पर बाकी साथ कुछ दवा ववा खाने हैं क्या डॉक्टर साहब? इनसे पूछिए, ये हमसे बड़े वाले हैं। कहाँ है डॉक्टर ये बताएंगे। अरे जाकी बात को बुरा ना मानो डॉक्टर साहब, आप बताए दो हमें दवा कौन सी खाने हैं बस। अब आपको दवा की नहीं, दुआ की जरूरत है। ये क्या बोल रहे हैं आप? मतलब आपको कोई दवाई नहीं लेनी है, सिर्फ अनार का जूस पीते रहिए, बाकी सब ऊपर वाला देख लेगा। अच्छा, मुझे भी कुछ मरीजों को ऊपर पहुंचाना है। कहाँ? मतलब घर पहुंचाना है। चलता हूं। राम नाम सत्य है, सत्य है। यही सत्य है। हे भगवान, तुम्हारा कोटि कोटि धन्यवाद कह रहे हैं। हम तब से सोच सोच के आधे भय जा रहे थे हमें कौन सी बीमारी हो गई, ये क्या होएगा हुआ। चलो अब सब ठीक है, हम जा रहे बेनी ना। तुम्हारा थैंक यू। ए सुनो सुनो, ए राजेश, एक मिनट बैठो ना, बैठो 2 मिनट। सुनो, एक तो काम था तुमसे। का जल्दी बोलो, टाइम ना है हमारे पास, अम्मा आए जाए। हमारे जो बार एसोसिएशन में मतलब वकीलों वाला जो ग्रुप है, उसमें एक तो नाटक कर रहे हैं और हम भी पार्ट कर रहे हैं उसमें। तो करो ना, हमने तुम्हें पकड़ रखो है का? हम कह रहे हैं कि वो जो नाटक है ना, उसमें जो मुख्य भूमिका जो महिला कर रही थी, नायिका, वो ना अचानक से बीमार पड़ गई। अब हम सब पूरा ग्रुप जो है एकदम परेशान हो गया। तो हमें लगा तुम काहे नहीं कर लेती हो रोल? मतलब तुम तो बहुत अच्छी अदाकार हो, तुमने तो मतलब एलेनगंज चर्चलीन में कितना बढ़िया नाटक किया था, याद है वो किरदार है? क्या नाटक था वो? नाटक का नाम था नखरीली बंजारन। हाँ, बहुत बढ़िया अदाकारी की थी तुमने, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। अरे लेकिन बेनी बे सब पुरानी बातें हैं। अब तो वही वाला हाल है कि तोता उड़ गए डाल से, बची रह गई गुलरियां। अब 3 चीजें याद है, नमक मिर्ची लकड़ियां। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। देखो क्या ना, एक अच्छा उम्दा तुम्हारे जैसा कलाकार एकदम एक मछली की तरह होता है, जो पानी में ना रहे फिर भी जो है तैरना कभी नहीं भूलता है। वैसे तुम बहुत बढ़िया कलाकार हो, तुम खटाक से पकड़ लोगे। अब तुम हमारी तारीफ में कसीदे ना पढ़ो।